हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण प्रताप गौतम आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय के कुछ एग्जाम्पल और परिचय के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो पता चलना चाहिए समुच्चय, और आप लोगों के लिए सबसे पहले ये नया चैप्टर है, समझ में ना आने का जल्दी, लेकिन बहुत ईजी चैप्टर है अगर पढ़ लोगे तो। BS से इसके बारे में BSc में भी पढ़ोगे, PhD पढ़ोगे, MSc में भी मिलेगा। इसके फादर ऑफ थ्योरी हैं जर्मन गणितज्ञ चार्ल्स कैंटर, जिन्होंने समुच्चय के बारे में बताया था। इन्होंने बस कुछ किया नहीं था, बस इन्होंने त्रिकोणमिति बनाते बनाते बना दिया समुच्चय। जब त्रिकोणमिति का कुछ थ्योरी कर रहे थे सवाल हल, तो ये बना दिया समुच्चय, जिसके बारे में आज पढ़ते हैं। चलो देखते हैं। पहले तो पढ़ेंगे समुच्चय होता क्या है। समुच्चय तो तुम्हें पता ही है, एक तरह से देखने में लगता है सेट मतलब कि जैसे मेरे पास क्या बताऊँ, जैसे कि पेन है, 2-3 पेन के ग्रुप को कहते हैं, क्या कहेंगे, समुच्चय कह देंगे। माने किसी चीज़ को, संग्रह को, मतलब क्या कहते हैं, आइए देखते हैं परिभाषा। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब बहुत से बच्चों को कहते हैं सुपरिभाषित मतलब जहाँ सभी की राय एक हो, किसी व्यक्ति के अनुसार उसकी राय बदले ना, माने सभी लोग उसी को एक ही कहें कि हाँ इसके अनुसार ये होता है। जैसे में बताते हैं, मतलब कि जैसे कहेंगे कि हमारे अनुसार और तुम्हारे अनुसार, वो व्यक्ति के अनुसार बदले ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण प्रताप गौतम आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1, जिसका नाम है समुच्चय। यह शायद आपके पहली बार नाम सुना होगा, लेकिन ये ऐसा मस्त समुच्चय है जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। ये इसका यूज BSc, MSc, PhD में भी मिलेगा। ये अभी सेट्स है, तो आज बहुत भड़क गया। जहाँ सभी की राय एक हो, सुपरिभाषित संग्रह मतलब कि जहाँ सभी लोग मिलकर एक ही कहे भाई यही होता है, मेरे अनुसार भी वही, तुम्हारे अनुसार भी वही। जैसे आइए उदाहरण समझते हैं। जैसे एक क्लास में मैं कहूँगा 5 बुद्धिमान बताना है छात्र, तो मेरे अनुसार तो भाई शिवम है, कोई है, 5 अनुसार है, लेकिन तुम कहोगे कि ये ना है, तुम्हारे अनुसार बदलता रहेगा। इसलिए मतलब वो सुपरिभाषित नहीं है। मतलब सुपरिभाषित नहीं होगा तो सेट्स कैसे बनेगा, चलो उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण क्या कहता है, 10 से कम प्राकृतिक संख्या। अब 10 से कम प्राकृतिक संख्या दुनिया में किसी से पूछ लो, 10 से कम प्राकृतिक संख्या वही सेम बताएगा जो मैं बताऊंगा। ये 10 से कम प्राकृतिक संख्या, मैंने तो पहले प्राकृतिक संख्या होता क्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, काउंटिंग नंबर को, काउंटिंग नंबर जो गिनने में आती है, 1 2 3 4 5। तो जैसे लेते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 10 से कम प्राकृतिक संख्या है। ये काउंटिंग नंबर को ही कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो देखो दुनिया में किसी से भी जाकर पूछ लो, कहेगा भाई क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या मतलब 10 से कम, तो यही बताएगा जो मैं बताया हूँ। मतलब ये सेट्स बन सकता है इसका। अब आ जाओ तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, 5 सबसे अच्छे अभिनेता। अब 5 सबसे अच्छे अभिनेता का नाम बताना है। मैं तुमसे पूछूंगा 5 सबसे अच्छे अभिनेता, तो तुम बताओगे शाहिद कपूर, सलमान खान, इमरान हाशमी, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन। अब मेरे अनुसार पूछोगे तो मैं तो कुछ और ही बताऊंगा। मैं कहूँगा भाई नहीं, मेरे अनुसार तो वो अच्छे ही नहीं फेवरेट मेरे अनुसार तो मेरे माँ बाप, कोई भी कुछ हो सकते हैं, मैंने एनीथिंग हो सकता है। मेरे अनुसार तो मैं कहूँगा कि भाई मेरा बॉलीवुड हीरो पसंद है मुझे। ये थोड़े कहा है कि बस भारत के ही, विश्व के भी हो सकते हैं, तो मैं कहूँगा मेरे बॉलीवुड हीरो पसंद है। मेरे अनुसार ये बदल रहे हैं अभिनेता, मैंने सभी लोगों की राय एक नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अब सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा तो सेट्स भी नहीं बनेगा। परिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है मेरे अनुसार। अब आ जाते हैं तीसरे एग्जाम्पल, क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर तो शायद तुमने 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ाई होगा। स्वर मतलब वायल पता है, कॉन्सोनेंट वायल। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 26 में 26 मतलब कि 5 घटा दो तो 21 कॉन्सोनेंट, और वायल कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो दुनिया में किसी से पूछ लो वायल बजी बताएगा 5 ही होते हैं, मेरे अनुसार भी 5 ही होते हैं। मतलब इसका सेट्स बना सकते हैं, मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह है। तो लिख देंगे कि भाई कौन सा लिख देते हैं, A E I O और U, मतलब A E I O सभी के अनुसार सही रहेगा। अब आ जाते हैं चौथा, क्या है, चौथा देखते हैं, दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर बताना है, तुम्हारे अनुसार कौन कौन से होंगे। मेरे अनुसार तो भाई जानवर तो वही होता है, कुत्ता बिल्ली। अब तुम्हारे अनुसार तो कुछ और भी बताएगा, पिल्ला बकरी, भैंस, गोरू, अरे नहीं गोरू बछड़ा तो छोड़ो, मैंने कोई बता देगा जानवर मतलब कुछ भी। मैंने तुम्हारे अनुसार प्यारे जानवर तो अलग रहेंगे। विदेशों में चलो तो कीड़ा मकोड़ा वो सब क्या क्या पसंद करते हैं, सांप बिच्छी। मेरे अनुसार आज दुनिया में तो यहाँ पर कहेंगे भैंस, गाय, बकरी, प्यारे जानवर। मेरे अनुसार खरगोश,
बिल्ली, कुत्ता, ये होता है। तो मतलब ये हमेशा बदलते रहे हैं, सबके अनुसार अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब सभी लोग राय एक नहीं कह रहे, तो मतलब क्या होगा, सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अब आ जाते हैं, मतलब ये समझ में तो आ जाएगा इतना। अब देखो आ जाते हैं 5 एग्जाम्पल क्या दे। समीकरण x² = 4 का हल। अब समीकरण x² 4 का हल तो भाई सबको ही पता होगा, ये तो 10वीं में पढ़ी लोग द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं। द्विघात समीकरण क्या इसका हल संभव है कि नहीं है, देख लो सभी के अनुसार आंसर सेम ही आएगा। x² 4 के इसका हल करूँ, यहाँ कर लेता हूँ। देखो x² = 4, अब स्क्वायर की जगह तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट में 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने 4 किसका वर्गमूल है, 2 का है, तो प्लस माइनस 2, मैंने x के वैल्यू कितना आया, प्लस माइनस 2 आया, तो मैं तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 माइनस का और 2। मतलब मेरे अनुसार भी सेम यही आंसर होगा, तुम्हारे अनुसार भी सेम यही आंसर होगा। मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसका सेट्स बना सकते हैं हम। अब आ जाते हैं छठा क्या कह रहा है कि संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो पता ही होगा, इसको तोड़ना 12 को एलसीएम निकाल देते हैं। यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 3 2 3 6 3, तो मतलब इसके मिल गया, क्या बन गया, 2 और 3, 2 3 से कट रहा है ये 12, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 और 3, 2 3 लिख सकते हैं। संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड, मतलब ये इसका सेट्स बन रहा, मतलब कि ये संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड है, सही है। अब आया, इतना तो समझ में आ गया। और नहीं समझ में आया तो बता देता हूँ कि मैं कहूँगा कि भारत के सबसे 10 बल्लेबाज के नाम बताने हैं। अब तुम्हारे अनुसार तो भाई अलग ही अलग होंगे, मेरे अनुसार भी अलग अलग होंगे, मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। चलो आ जाते हैं, अब इसका पढ़ते हैं समुच्चय का निरूपण। मतलब समुच्चय को लिखेंगे कैसे, ये है मतलब इधर सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, लेकिन समुच्चय को लिखेंगे कैसे, हमें तो पता चलेगा कि हाँ ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, लेकिन समुच्चय का निरूपण कैसे करेंगे, निरूपण माने दर्शाना। अब आ जाते हैं समुच्चय का निरूपण, मतलब जो हम लोग पढ़े थे सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित इसका संग्रह है, तो उसका तो सेट्स बनेगा ना जिसका सुपरिभाषित संग्रह है। तो इसका अब हमें क्या पढ़ना है कि समुच्चय का निरूपण हम कैसे करेंगे, मैंने दर्शाएंगे कैसे समुच्चय को, 2 तरीके से दर्शाएंगे, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। मतलब ये तो हलवाई है, एक तरह से समझने तो बहुत ईजी है, मैंने 5वीं 6वीं का बच्चा भी समझ सकता है। ये समुच्चय निर्माण रूप थोड़ा हल्का सा डिफिकल्ट है, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट तो है ना, वह समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। तो ये रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में हम क्या करते हैं, मैंने बताया था, क्या बताया, 10 से कम प्राकृतिक संख्या, यही बोलो पहला था एग्जाम्पल। चलो मैं लिख लेता हूँ 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, ये लिख देता हूँ 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। इसका हमें क्या बनाना है, सेट्स बनाना है। अब हमें दर्शाना है, निरूपण करना है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में। पहला में ये पढ़ेंगे, फिर दूसरा ये पढ़ेंगे, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। इसका हमें क्या करना है, इसमें हमें पता था क्या आ रहा था। अब 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या बताओ क्या हो सकती है, 1 होता है विषम संख्या है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 और 9, यही तो आते हैं। सब ये हमें सुपरिभाषित संग्रह है। मतलब हमें किसका क्या बनाना है, समुच्चय का निरूपण में कौन सा बनाना है, रोस्टर या सारणीबद्ध विधि मैंने रूप बनाना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसका कुछ सबसे सिंपल तरीका है, इसे मझले ब्रैकेट में रखो, मझले ब्रैकेट में रख के इसे हर एक चीज़ के बीच में कोमा तो लगाइए, तो कोमा लगा के देख लो 1 3 5 7 9, ऐसे मझले ब्रैकेट में बंद कर दो। ये सबसे आसान रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, बस इसमें मझले ब्रैकेट का ध्यान रखना है और कुछ नहीं, और बीच में कोमा रहना चाहिए बस। इसका अब इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन क्या है, इस विधि में समुच्चय के अवयव की सूची बनाकर उन्हें मझले कोष्ठकों में कोमा का चिन्ह ऐसे बनता है, कोमा लगाकर लिखा जाता है।
मतलब इसका जो मैंने बताया था मझले ब्रैकेट में जरूरी है, उसके बीच में कोमा लगाना पड़ेगा। तो उसमें क्या बताते हैं कि इस विधि में समुच्चय के अवयव की सूची बनाकर उन्हें मझले कोष्ठकों में कोमा लगाकर लिखा जाता है, वही जो बताया था मैंने। और एक और शर्त है, लिख देता हूँ इसका भी साथ ही साथ, इसमें अवयव की पुनरावृत्ति मैंने दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अभी मतलब इसका बताता हूँ, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें अवयव की पुनरावृत्ति नहीं, अवयव मतलब समझते हो ना, जो मैंने लिखा था 1 3 5 7 9, मतलब कोई भी वस्तु एनीथिंग मैंने अवयव उसे कहते हैं। तब समुच्चय इस विधि में अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे हमें लिख सकते हैं, क्या एग्जाम्पल दूँ, एक एग्जाम्पल देते लिखता हूँ, लिख देता हूँ ग्रामर। ग्रामर शब्द का समुच्चय, ग्रामर शब्द का समुच्चय का हमें क्या बनाना है, रोस्टर विधि में लिख के दिखाना है। अब ग्रामर शब्द का समुच्चय में मैं देखना है, इसको ग्रामर शब्द को क्या लिखना है, रोस्टर विधि में। रोस्टर विधि में क्या कहता है, इस विधि में समुच्चय के अवयव की सूची बनाकर, अवयव कौन से, GRAMMAR, इसकी सूची बनाकर उन्हें मझले कोष्ठकों में कोमा लगाकर लिखा जाता है। सबसे पहले इनको कोमा लगा के लिख लेंगे। इसे क्या करेंगे, पहले मझले ब्रैकेट तो जरूरी है, क्या लिखेंगे, ग्रामर का बताना GRAM, और बस इतना ही। हमने दोबारा R क्यों नहीं लिखा, दोबारा M क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने दूसरा विधि में लिखा हूँ कि इसमें अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए, या अंक हो, कोई भी अंक दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। GRAM, इसमें दोबारा भी कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। और एक थर्ड मेथड और है कि इसमें अवयव का क्रम किधर भी हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। माने इसमें अवयव का क्रम निश्चित नहीं है, मैंने इधर उधर हो सकता है। मतलब कि इसमें GRAM जरूरी नहीं है कि पहले GRA होगा ना, पहले चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RAG, माने कोई भी क्रम इसमें जरूरी नहीं है कि निश्चित होना चाहिए, जरूर कहीं किधर भी हो सकता है, इसका क्रम निश्चित जरूरी नहीं है, इधर उधर सब भी सही माना जाएगा। ये सबसे रोस्टर विधि सबसे आसान विधि है। और आगे जब एक्सरसाइज 1.1 कराऊंगा तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने इसके एग्जाम्पल से कुछ समझ लिया कि रोस्टर विधि कितना ईजी है। मैंने कोई भी चीज़ लिख लेंगे, मैंने इससे शायद और भी ले सकते हैं। इसका तो डेफिनेशन देख लिए, इसे मिटा देता हूँ। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रोस्टर विधि को समझने के लिए, लिख लेता हूँ, संख्या 12 का अभाज्य गुणनखंड, जो मैंने एग्जाम्पल में लिया था शुरू में, अभाज्य गुणनखंड। अब संख्या 12 का अभाज्य गुणनखंड तो मैंने शायद पहले ही बता दिया था, क्या था इसका, 2 और 3, मतलब 2 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। इसको हमें किस में लिखना है, रोस्टर विधि में। रोस्टर विधि में सबसे आसान विधि क्या लगाना है, कोमा लगा देना है, 2 और 3। इसमें शायद तुमने ध्यान दिया होगा, मैंने 12 का अभाज्य गुणनखंड किया था तो 2 2 बार आया था, 2 6 फिर 3 से जाएगा ऐसे। अब इसमें देखो 2 2 बार आया, इसलिए मैंने इसमें 2 बार क्यों नहीं लिखा, मैंने लिखा था कि इसमें अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने 2 बार क्या लिखा, सिंगल ही लिखा। सबसे आसानी तरीके, सबसे आसान ये है रोस्टर विधि। वाची का लड़का भी, छठे का लड़का भी पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। अगर सेकंड चैप्टर इससे भी लिंक है, लेकिन इससे पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम्हें सेकंड चैप्टर आएगा। अब आगे तुम्हें पढ़ते हैं दूसरा क्या था, दूसरा इसका समुच्चय निरूपण कैसे करते हैं, समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। इसका दूसरा निरूपण था कि समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि वो भी थोड़ा हल्का ही है, लेकिन तुम बस समझना, ध्यान से देखना, इसे समुच्चय का निरूपण था। समुच्चय का निरूपण में क्या करते हैं कि जैसे मैं लिख देता हूँ, वो लिखा था 1 3 5 7 9, ये है मेरा रोस्टर विधि है। इसको हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। मतलब इसमें क्या करते हैं, रोस्टर विधि को समुच्चय निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण विधि को रोस्टर विधि में। इसी तरह इधर अदल बदल होता रहता है, मतलब समझ में तो आ रहा है ना इतना। इसे 1 3 5 7 9, इसे कौन सा है, रोस्टर विधि है। इसे कौन सा लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि क्या है, बहुत ईजी है, लिख देता हूँ मेरे समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, इसका डेफिनेशन अभी लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा। समुच्चय निर्माण विधि,
समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण विधि क्या है, इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में कुछ नहीं करना है। जैसे इसे मजले कोष्ठक इसमें भी जरूरी है, इसमें भी मजले कोष्ठक जरूरी है। समुच्चय निर्माण विधि में मजले कोष्ठक जरूरी है, दोनों में याद रखना चाहिए कि इसमें मजले कोष्ठक, इसमें मजले कोष्ठक जरूरी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसे मजले ब्रैकेट में लिखेंगे, मजले ब्रैकेट में लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, हमें देखने में क्या था, ये 1 3 5 7 9, ये क्या है, विषम है, ये विषम संख्या। लेकिन क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब जो काउंटिंग नंबर होता है। अगर वो नहीं बोल सकते कि हाँ पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो मैंने इसका आसान विधि मजले कोष्ठक दोनों में जरूरी है। ये दिखने में क्या है, प्राकृतिक संख्या जानती है कि क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर होता है। तो काउंटिंग नंबर देखो तो कितने हैं, 10 से छोटी है, और क्या है, विषम संख्या है, ना कि सम संख्या। सम संख्या तो 2 से जो कटती है, तो विषम संख्या है। तो इसमें क्या लिखना है, वही लिखना है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इसमें सभी को अवयव को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान ले अपने तरीके से। सबको क्या मानना, एक्स मान लेते हैं अपने तरफ से। क्या मान लिया, एक्स। उसके बाद हमें तुम्हें जरूरी है, कंपल्सरी लिखना है सच दैट। इसे क्या बोलते हैं, सच दैट। मतलब इसे क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं, मतलब सच दैट। हिंदी में बोलते हैं सच दैट को, हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार है, इस प्रकार है। मतलब सच दैट मैंने इस प्रकार, इस सभी अवयव को हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए पूरे को। कुछ भी तुम मान सकते हो, ए बी सी डी, जो तुम्हें अच्छा लगे। वाई अच्छा लगे तो तुम वाई मान लो, एक्स अच्छा लगे तो एक्स मान लो। मैंने तो एक्स माना क्योंकि किताब में एनसीईआरटी बुक में एक्स ही मान रखा है। और सच दैट मतलब इस प्रकार है, मतलब कि कौन इसका प्रकार है, ये इस प्रकार है। लेकिन इसमें क्या है, इस प्रकार, ये विषम प्राकृतिक संख्या है। तो लिखेंगे कि एक्स जो है कोमा कितने, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम, इसे मिटा देते हैं, विषम प्राकृतिक संख्या है। मजले ब्रैकेट में से बंद करना जरूरी है। जैसे रोस्टर विधि में मजले ब्रैकेट जरूरी है, इसमें भी मजले ब्रैकेट जरूरी है। एक्स सच दैट एक्स 10 से कम प्राकृतिक संख्या। जैसे मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में हमें पता था क्या था, ए ई आई ओ और यू, यही था, ए ई आई ओ यू, यही था। इसको हमें क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण में रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए रोस्टर विधि में है, किसमें है, रोस्टर विधि में। समुच्चय निर्माण विधि में दोनों में पहले मजला ब्रैकेट जरूरी है, तो दोनों में मजला ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद क्या लिखना हमें, ये लाइन तो लिखना है, एक्स क्या, ये पूरे को हम मान लिया एक्स, क्योंकि पूरा अवयव को तुम कुछ भी मान लो, एनीथिंग वाई ए बी, तो एक्स मान लिया। उसके बाद क्या लिखना है, सच दैट। सच दैट मतलब इस प्रकार है। क्या इस प्रकार है, ये क्या है, दिख रहा है तुम्हें, दिखने पर वोयल दिख रहा है, वोयल। वोयल क्या होता है, 5 ही होता है, ए ई आई ओ यू। तो क्या लिखना है कि एक्स है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। कल इसके एग्जाम्पल और करेंगे, थोड़ा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज इतने बस इसका दोनों का बस निर्माण लिख दिया कि समुच्चय को निरूपण कैसे करते हैं, रोस्टर विधि से एक, समुच्चय निर्माण विधि से। आगे इसका और आगे पढ़ेंगे, जो आज पहले कुछ लिखवा देते हैं इसके बारे में, इसका कल पढ़ेंगे अच्छे से पूरा डीपली, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सवाल करेंगे।